आदाब, मैं हूं मोहम्मद रफ़ी अहमद। पहले खास खबरें। मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म ने किया कारगिल विजय दिवस का तज़किरा। मोदी ने कहा, भारतीय फौज की जुरातमंदी को कभी नहीं किया जाएगा फरामोश। चैलेंज को मौक़े में तब्दील करने वज़ीर-ए-आज़म का मशवरा। कोरोना के दौर में मुल्क के नौजवानों की तख्लीकी सलाहियतों की सताइश। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 1593 नए मामला दर्ज। हुकूमत ने कहा, अमवात की शरह है 0.86%। मुल्क में कोविड वैक्सीन के लिए तजुर्बात में तेजी। 29 जुलाई से दूसरे मरहले के ट्रायल्स। कोविड-19 के इलाज के लिए सिप्ला की फेविपिरावीर की खास अहमियत। मार्केट में जल्द जारी करने CSIR का ऐलान। पेश तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हर माह के आखिरी इतवार की तरह आज भी रेडियो प्रोग्राम मन की बात के जरिए अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने आज मनाए जा रहे कारगिल विजय दिवस का खुसूसी तज़किरा किया। उन्होंने कहा कि 21 साल पहले आज ही के दिन भारत की बहादुर अफवाज ने मुल्क की कामयाबी का झंडा लहराया था। मोदी ने कहा कि जिन हालात में कारगिल की जंग हुई, इन्हें भारत कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने भारत की सरजमीन पर कब्जे के बड़े मंसूबे बनाए। भारत पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने इस दोस्ती के जवाब में छुरा घोंपने की कोशिश की। साथियों, कारगिल का युद्ध जिन परिस्थितियों में हुआ था, वो भारत कभी नहीं भूल सकता। पाकिस्तान ने बड़े बड़े मंसूबे पालकर भारत की भूमि हथियाने और अपने यहां चल रहे आंतरिक कलह से ध्यान भटकाने को लेकर दुस्साहस किया था। आप कल्पना कर सकते हैं, ऊंचे पहाड़ों पर बैठा हुआ दुश्मन और नीचे से लड़ रही हमारी सेनाएं, हमारे वीर जवान। लेकिन जीत पहाड़ की ऊंचाई की नहीं, भारत की सेनाओं के ऊंचे हौसले और सच्ची वीरता की हुई। साथियों, उस समय मुझे भी करगिल जाने और हमारे जवानों की वीरता के दर्शन का सौभाग्य मिला। वो दिन मेरे जीवन के सबसे अनमोल क्षणों में से एक है। मैं देख रहा हूं कि आज देश भर में लोग कारगिल विजय को याद कर रहे हैं। मैं आज सभी देशवासियों की तरफ से हमारे इन वीर जवानों के साथ साथ उन वीर माताओं को भी नमन करता हूं, जिन्होंने मां भारती के सच्चे सपूतों को जन्म दिया। मेरा देश के नौजवानों से आग्रह है कि आज दिन भर कारगिल विजय से जुड़े हमारे जाबाजों की कहानियां, वीर माताओं के त्याग के बारे में एक दूसरे को बताएं, शेयर करें। वज़ीर-ए-आज़म ने कारगिल की जंग के दौरान लाल किले से उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की तकरीर का जिक्र किया। वाजपेयी ने अपनी इस तकरीर में महात्मा गांधी के उस कौल का तज़किरा किया, जब भी तज़ब्ज़ुब की सूरत हाल दरपेश हो तो हमें मुल्क के गरीब तरीन शहरी के बारे में सोचना चाहिए। वाजपेयी ने कहा था कि कोई भी अहम फैसला करते वक्त हमें ये देखना चाहिए कि इसका असर इन सिपाहियों पर कैसा होगा जो मुश्किल हालात में पहाड़ियों पर अपना फर्ज अंजाम दे रहे हैं। यदि किसी को कभी कोई दुविधा हो कि उसे क्या करना क्या न करना, तो उसे भारत के सबसे गरीब और असहाय व्यक्ति के बारे में सोचना चाहिए। उसे ये सोचना चाहिए कि जो वो करने जा रहा है, उससे उस व्यक्ति की भलाई होगी या नहीं होगी। गांधी जी के इस विचार से आगे बढ़कर अटल जी ने कहा था कि करगिल युद्ध ने हमें एक दूसरा मंत्र दिया है। ये मंत्र था, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले हम ये सोचें कि क्या हमारा ये कदम उस सैनिक के सम्मान के अनुरूप है जिसने उन दुर्गम पहाड़ियों में अपने प्राणों की आहुति दी थी। आइए अटल जी की आवाज में ही उनकी इस भावना को हम सुने, समझे और समय की मांग है कि उसे स्वीकार करें। हम सभी को याद है कि गांधी जी ने हमें एक मंत्र दिया था। उन्होंने कहा था कि यदि कोई दुविधा हो कि तुम्हें क्या करना है, तो तुम भारत के उस सबसे असहाय व्यक्ति के बारे में सोचो और स्वयं से पूछो कि क्या तुम जो करने जा रहे हो उससे उस व्यक्ति की भलाई होगी। कारगिल ने हमें दूसरा मंत्र दिया है
कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले हम ये सोचें कि क्या हमारा ये कदम उस सैनिक के सम्मान के अनुरूप है जिसने उन दुर्गम पहाड़ियों में अपने प्राणों की आहुति दी थी। मन की बात प्रोग्राम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने बताया कि भारत किस तरह कोरोना वायरस से आई आफत को एक मौके में तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना के इस दौर में मुल्क के नौजवान और ख़वातीन अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए नए तजुर्बात कर रहे हैं। बिहार में ख़वातीन की अपनी मदद आप ग्रुपों ने मधुबनी पेंटिंग वाली मास्क तैयार किए। शुमाल मशरक़ी रियासतों में वहाँ के दस्तकार बम्बू से वाटर बॉटल और टिफ़िन बॉक्स बना रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी तकरीर में लद्दाख और कच्छ का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लद्दाख में खुबानी की काश्त होती है, लेकिन ये फल सप्लाई चेन की कमी की वजह से वक्त पर मार्केट नहीं पहुँच पाता। वहाँ के किसानों ने खुबानी को ख़राब होने से बचाने के लिए एक आला तैयार किया है। नॉर्थ ईस्ट में बैम्बू यानी बांस कितनी बड़ी मात्रा में होता है। अब इसी बांस से त्रिपुरा, मणिपुर, असम के कारीगरों ने हाई क्वालिटी की पानी की बोतल और टिफिन बॉक्स बनाना शुरू किया है बाम्बू से। आप अगर इनकी क्वालिटी देखेंगे तो भरोसा नहीं होगा कि बांस की बोतलें भी इतनी शानदार हो सकती हैं। और फिर ये बोतलें इको फ्रेंडली भी हैं। इन्हें जब बनाते हैं तो बांस को पहले नीम और दूसरे औषधीय पौधों के साथ उबाला जाता है। इससे इनमें औषधीय गुण भी आते हैं। छोटे छोटे स्थानीय प्रोडक्ट से कैसे बड़ी सफलता मिलती है, इसका एक उदाहरण झारखंड से भी मिलता है। झारखंड के बिशुनपुर में इन दिनों 30 से ज्यादा समूह मिलकर के लेमन ग्रास की खेती कर रहे हैं। लेमन ग्रास 4 महीनों में तैयार हो जाती है और उसका तेल बाजार में अच्छे दामों में बिकता है। इसकी आजकल काफी मांग भी है। वज़ीर-ए-आज़म ने अवाम को रक्षाबंधन की मुबारकबाद दी और उन्होंने कहा कि कई लोग और तंजीमें इस मरतबा इस त्यौहार को अलग तरीके से मनाने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी ने कहा कि 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुल्क के हैंडलूम और हैंडक्राफ्ट की एक कदीम तारीख है। उन्होंने कहा कि इस शोबे में ऐसी हिकमत अमली अख्तियार करने की जरूरत है जिससे मुकामी बुनकरों को फायदा हो। कई लोग इसे वोकल फॉर लोकल से भी जोड़ रहे हैं और बात भी सही है। हमारे पर्व हमारे समाज के, हमारे घर के पास ही किसी व्यक्ति का व्यापार बढ़े, उसका भी पर्व खुशहाल हो, तब पर्व का आनंद कुछ और ही हो जाता है। सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे है। भारत का हैंडलूम, हमारा हैंडीक्राफ्ट अपने आप में सैकड़ों वर्षों का गौरवमय इतिहास समेटे हुए है। हम सभी का प्रयास होना चाहिए कि न सिर्फ भारतीय हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, बल्कि इसके बारे में हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना भी चाहिए। भारत का हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट कितना रिच है, इसमें कितनी विविधता है, ये दुनिया जितना ज्यादा जानेगी उतना ही हमारे लोकल कारीगरों और बुनकरों को लाभ होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने हालिया CBSE इम्तिहानात में इम्तियाजी निशानात से कामयाबी हासिल करने वाले तलबा और तालिबात से बात की और उन्हें मुबारकबाद दी। उन्होंने हरियाणा की प्रतिका नांदल, केरला के विनायक, उत्तर प्रदेश के उस्मान सैफी और तमिलनाडु के कनिका से मुख्तलिफ सवालात किए। बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। और आपको तो इन दिनों टेलीफोन लेते लेते भी आप थक गई होगी, इतने सारे लोगों के फोन आते होंगे। जी सर। और जो लोग बधाई देते हैं वो भी गर्व महसूस करते होंगे कि वो आपको जानते हैं। आपको कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। पेरेंट्स को प्राउड फील करा के खुद को भी इतना प्राउड फील हो रहा है। अच्छा, ये बताइए कि आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा कौन है? सर मेरी मम्मी है सबसे बड़ी प्रेरणा तो मेरी। वाह। अच्छा, आप मम्मी से क्या सीख रही है? सर उन्होंने अपनी जिंदगी में इतनी मुश्किलें देखी, फिर भी वो इतनी बोल्ड और इतनी स्ट्रोंग है। सर उन्हें देख देख के इतनी प्रेरणा मिलती है कि मैं भी उन्हीं की तरह बनूं। आपको इस प्रकार के योग्य बनाया, आपके जीवन को बनाया। आपकी माताजी को प्रणाम और आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अवाम को मशवरा दिया है कि वो बारिश के मौसम में मौसमी अमराज से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। उन्होंने अवाम से कहा कि वो सफाई का खास ख्याल रखें और क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफा करने वाली चीज़ें इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि हमें इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि हम अमराज से महफूज रहें। मोदी ने कहा कि मुल्क के बाज़ इलाक़ों में सैलाब की सूरत हाल है। उन्होंने कहा कि एक तरफ कोरोना की वबा और दूसरी तरफ बिहार और आसाम जैसी रियासतों में सैलाब की सूरत हाल है। दूर रहें, हमें अस्पताल के चक्कर न लगाने पड़े, इसका पूरा ख्याल रखना होगा। साथियों, बारिश के मौसम में देश का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ से भी जूझ रहा है। बिहार, असम जैसे राज्यों के कई क्षेत्रों में तो बाढ़ ने काफी मुश्किलें पैदा की हुई है। यानी एक तरफ कोरोना है तो दूसरी तरफ ये एक और चुनौती है। ऐसे में सभी सरकारें, एनडीआरएफ की टीमें, राज्य की आपदा नियंत्रण टीमें, स्वयंसेवी संस्थाएं सब एक साथ मिलकर जुटे हुए हैं, हर तरह से राहत और बचाव के काम कर रहे हैं। इस आपदा से प्रभावित सभी लोगों के साथ पूरा देश खड़ा है। लेह और लद्दाख के दरमियान दराज सेक्टर में वाक़ई पहाड़ियां हमें अपने बहादुर फौजियों की दास्तानें सुनाती हैं। वहां की सबसे ऊंची पहाड़ी टाइगर हिल है। पाकिस्तान की फौज ने इस टाइगर हिल पर कब्जा कर लिया था और इसको दोबारा हासिल करने के लिए हमारे फौजियों ने जो बहादुरी दिखाई उसे हमेशा याद रखा जाएगा। 3 जुलाई 1999 को पहाड़ी पर मौजूद दुश्मन फौज से नीचे मुतय्यन हमारे फौजियों को इब्तिदा में कुछ मुश्किल का सामना करना पड़ा, लेकिन बिलाखिर हमारे बहादुर सिपाहियों ने दूसरी सिम से 1000 फीट ऊंची पहाड़ी पर पहुंचकर पाकिस्तानी फौज को शिकस्त दी और इस पहाड़ी को दोबारा हासिल करते हुए कामयाबी का झंडा लहराया। मुल्क में कोविड-19 के इंसदाद के लिए टीके की तैयारी की कोशिशों में तेजी आ गई है। भारत बायोटेक और जाइडस कैडिला के टीकों का मुल्क के 6 शहरों में इंसानों पर तजुर्बा किया जा रहा है। हैदराबाद के भारत बायोटेक कंपनी के तैयार करदा टीके को वैक्सीन का दिल्ली के एम्स में 30 साल शख्स को पहला डोज दिया गया है। इन दोनों कंपनीज के टीकों के पहले और दूसरे मरहले के ट्रायल्स तेजी के साथ जारी हैं। बरतानिया के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के तैयार करदा टीके के ट्रायल्स के लिए पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट मंजूरी का इंतजार कर रहा है। आईसीएमआर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के ताउन से भारत बायोटेक ने जो टीका तैयार किया है इसे 12 दवाखानों में 500 वॉलंटियर्स पर आजमाया जा रहा है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने ऐलान किया है कि बॉम्बे की दवासाज कंपनी सिप्ला कोविड-19 के इलाज के लिए अपनी दवा फेविपिराविर जल्द ही लॉन्च करेगी। सीएसआईआर ने मुकामी तौर पर दस्तयाब केमिकल्स का इस्तेमाल करते हुए दवा तैयार की है और इस टेक्नोलॉजी को सिप्ला के हवाले किया है। इस दवा के जरिए कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज में काफी मदद मिलने की तवक्को है। तेलंगाना में कोरोना वायरस का फैलाव जारी है। रियासती हुकूमत ने आज मुकम्मल तफसीलात के साथ एक नई शक्ल में बुलेटिन जारी किया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में 1593 नए केसेस दर्ज किए गए। इसके साथ ही रियासत में मुतासरीन की जुमला तादाद 54,009 हो गई है। जीएचएमसी के हुदूद में 641 नए केसेस दर्ज किए गए। रंगारेड्डी में 171 और वरंगल अर्बन जिले में 131 नए मामला सामने आए। कोरोना वायरस से मजीद 8 अफराद फौत हुए हैं। इस तरह महलूकीन की तादाद 463 हो गई है। आखिर में खबरों का खुलासा एक बार फिर। मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म ने किया कारगिल विजय दिवस का तज़किरा। मोदी ने कहा भारतीय फौज की जुरातमंदी को कभी नहीं किया जाएगा फरामोश। चैलेंज को मौके में तब्दील करने वज़ीर-ए-आज़म का मशवरा। कोरोना के दौर में मुल्क के नौजवानों की तख्लीकी सलाहियतों की सताइश। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 1593 नए मामला दर्ज। हुकूमत ने कहा अमवात की शरह है 0.86%। मुल्क में कोविड वैक्सीन के लिए तजुर्बात में तेजी। 29 जुलाई से दूसरे मरहले के ट्रायल्स। कोविड-19 के इलाज के लिए सिप्ला की फेविपिराविर की खास अहमियत। मार्केट में जल्द जारी करने सीएसआईआर का ऐलान।